नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत कर दी थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा था वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा था कि ये कब से कब तक रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। साथ ही में इसके अंदर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, पूरी ये किस नदी के किनारे बसी हुई सिविलाइजेशन थी, इसकी खोज किसने करी थी, साथ ही में इसको किसने ढूँढा था, इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें हमको एविडेंसेस मिले थे। साथ ही में यहाँ की इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट्स क्या-क्या थी, जैसे हमने पढ़ा था कालीबंगा, लोथल जो कि लोथल क्या था? कालीबंगा जहाँ पर बैंगल्स कालीबंगा यानी कि ब्लैक बैंगल्स मतलब क्या होता है इसका? जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फायर ऑल्टर्स के एविडेंसेस मिले थे। लोथल जो कि एक अपना पोर्ट था, ठीक है? जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग था, जो कि सी रूट के थ्रू होता था। तो ये सारी जैसे राखीगृह हो गया, ठीक है? अफ़गानिस्तान की हमने 2 साइट्स पढ़ी थी, जो कि है मुंडीगक और शॉट्यूगई। तो ये सारी चीज़ें जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी, जिसके अंदर से प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स उठाए जाते हैं, क्योंकि इधर से वन वर्ड क्वेश्चन्स बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन दो आप कभी भी बैचलर्स कर रहे हो, उसमें भी ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये हर चीज़ में अपन को काम में आते हैं। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर हम अब ये देखेंगे कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उनकी पॉलिटिकल कंडीशंस क्या-क्या थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था वहाँ पर, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या-क्या थी, साथ ही में रिलीजियस कंडीशंस, रिलीजियस लैंडस्केप्स क्या-क्या रहे थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म होने का यानी कि डिक्लाइन होने की क्या-क्या रीज़न रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में यूट्यूब पे डेली जो वीडियोज़ आ रही है, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही में वीडियो को एंड तक पक्का से देखना, इसमें आपका हर एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंगली और बहुत ही डीपली कवर अप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इन टॉपिक्स को लेकर के अदर सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होना नहीं पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दी पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, हमारे पास ज्यादा हमको रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, ठीक है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके कुछ लिमिटेड ही रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, जिसकी वजह से जो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ये सारी जो हमारे पास जानकारी है वो बहुत आधी अधूरी है, ठीक है? पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि हमको रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए हैं। उस टाइम की चीजें तो अब अगर हमको एविडेंसेस मिले हैं, तभी हम पता कर पाए ना कि एविडेंस है, इस वजह से यहाँ पर ये चीज होती होगी। उस टाइम का इंसान से तो हम नहीं पता कर पाएंगे ढंग से। साथ ही में दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर कोई भी बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं है, टॉम यानी कि टीले नहीं है, ठीक है? कोई भी मिलिट्री आर्टिफैक्ट नहीं है, मतलब कि जिनसे हम ये सारी चीज़ें पता कर सकें, ठीक है? देन थर्ड इज़, यहाँ पर जो प्रीस्टली क्लास थी यानी जो पुरोहित क्लास थी, ठीक है? वो ही खुद को एकदम सबसे बड़ा मानती थी, ऐसा इसके अंदर पता चला है, जो कि गवर्नेंस और स्पिरिचुअल मैटर इन सब में सबसे बड़ी थी। जो कि कौन-सी क्लास है? प्रीस्टली क्लास, इसको याद रखना, ठीक है? ये हमको उनकी पॉलिटिकल कंडीशन से पता चला है। साथ ही में यहाँ पर एविडेंसेस जैसे कि स्टैंडिंग मिलिट्री, ठीक है? या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो गया, कि हम पता कर पाएँ कि यहाँ पर इनकी सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो ये माना जाता है कि हमें मिलिट्री और लड़ाई झगड़े वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये इनकी जो सोसाइटी थोड़ी पीसफुल थी। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे, ठीक है? तो हमको ये सारी चीज़ें पता चली है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री और कॉन्फ्लिक्ट के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिल पाए हैं, ठीक है? तो ये रही है इनकी पॉलिटिकल कंडीशन। अब देखते हैं कि गवर्नेंस कैसी थी इनकी, ठीक है? तो ये माना जा रहा है सब चीज़ें देख कर के, जो इनकी गवर्नेंस है बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक थी। अब देखो, अगर अपन को जयपुर में पता करना है कि यहाँ की सरकार कैसी है, तो अपन क्या देखेंगे भई, अगर हमें हर एक जगह ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है? वेल डेवलप्ड मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से मिलेगा, तो हम मानेंगे कि इसकी जो सरकार है यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक है, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, ठीक है? एक अपना पॉइंट ये हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पर हर एक चीज़ का यानी कि वेट हो गया, स्टील्स हो गए और कंस्ट्रक्शन मटीरियल जितने भी हैं, इनका बहुत ही यूनिफ़ॉर्म मेज़रमेंट मिला है, यानी कि एकदम सेम मेज़रमेंट मिला है, ठीक है?
साथ ही में जो अर्बन डिजाइन है वो बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? एकदम इक्वल रही है, ठीक है? मतलब कि एक जगह ऐसी है तो दूसरी जगह भी ऐसी है। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है? तो इस वजह से माना जा रहा है कि यहाँ की जो गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा हाइली सिस्टमैटिक मानी गई है, ठीक है? और ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि क्यों है। ठीक है? ये तो थे इनके पॉलिटिकल कंडीशंस। देखो, हम जो भी कंडीशंस पढ़ेंगे ना, उसके आंसर्स अपन को ऑलरेडी पहले से पता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी लास्ट वीडियो में साइट्स पढ़ी थी, अब जैसे कि मान के चलो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन का पता करना है, तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? किसके ऊपर बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे। चलो अपन इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर और इनकी लाइफ़स्टाइल कैसी रही थी, ये अपन देख लेते हैं। अगर हम इनकी फैमिली और कम्युनिटी की बात करें, तो जो फैमिलीज़ है वो ज़्यादातर मैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ मैट्रियार्कल यानी कि फीमेल यहाँ पर ज़्यादा रूल करती है शायद, इसका मतलब ये हमको इधर से पता चला है कि जो वुमन है, वो एक बहुत ही मेजर यानी कि बीच का सेंट्रल रोल प्ले करती है घर की चीज़ें देखने में। ये हमको यहाँ से पता चला है, ठीक है? सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज़्ड हो सकती थी 4 अलग-अलग ग्रुप्स में या सोशल कैटेगरीज़ में, ये पता चला है। साथ ही में अगर यहाँ पर हमको कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के साइंस नहीं मिले, तो यहाँ पर ये कैसी सोसाइटी है? नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसक। लड़ाई दंगे कुछ भी नहीं होते थे, ठीक है? जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और वॉर ऐसी कोई भी चीजें नहीं हुई है, ठीक है? देन क्लोथिंग और ऑर्नामेंट्स, कि ये क्लोथिंग कैसी थी, ऑर्नामेंट्स कौन कौन पहनता था, कौन नहीं पहनता था। तो देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ तक तो एटलीस्ट, अब आगे की अपन बाद में जानकारी लेंगे, एटलीस्ट यहाँ तक वुमेन और मेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है? मतलब यानी कि ज्वेलरी क्लोथिंग दोनों के दोनों पहना करते थे। जैसे कि ज्वेलरीज के अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? नेकलेसेस जिसके हमको एविडेंसेस मिले थे, ब्रेसलेट जिसके मिले थे, आर्म बैंड्स हो गया, रिंग्स हो गए। अब जैसे कि अपन ने कालीबंगा में देखा था, एक ब्रॉन्ज गर्ल देखी थी अपन ने जिन्होंने एक हाथ में बैंगल्स पहन रखे थे। साथ ही में हमने एक मैन भी देखे थे जो कि बियर्ड मैन थे, ठीक है? उन्होंने बहुत ही अच्छी डिजाइन की शॉल पहन रखी है और मेडिटेशन वाले पोस्चर में बैठे हुए हैं। तो यानी कि इसमें माना जाता है कि क्लोथिंग और ऑर्नामेंट्स यहाँ पर मेन और वुमेन दोनों करते हैं। साथ ही में जो ये मटेरियल्स हैं, ये मेजरली किसके बने हुए हैं? गोल्ड के बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं, आइवरी यानी कि हाथी के दांत के बने हुए हैं और जेमस्टोन्स के बने हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर स्पिंडल्स का एविडेंस मिलता है। स्पिंडल्स क्या होता है? एक आप ये मान लो कि चरखा होता है, उसके लिए एक रॉड होती है जो कि चलती रहती है, कंटिन्यू घूमती रहती है। तो यानी कि यहाँ से पता चला कि आपको कॉटन और वुलन गारमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता होगा, ठीक है? क्योंकि हमको स्पिंडल मिला है, इसका एविडेंस मिला है, ठीक है? और जो कि कपड़ों की मशीन में ही यूज किया जाता है। ओके, देन यहाँ का बरील कस्टम कैसा था, ठीक है? यानी कि आफ्टर डेथ यहाँ की क्या-क्या प्रोसेस होते थे। देखो, तो अपन को 3 टाइप के बरील सिस्टम्स देखने को मिला है। एक तो कंप्लीट बरील यानी कि दफनाना, ठीक है? सीधा बॉडी को कॉफिन में डाल के दफना दो, दैट इज द कंप्लीट बरील, ठीक है? देन एक फ्रैक्शनल बरील की कुछ-कुछ पार्ट इनका हमको जलाना है और कुछ-कुछ पार्ट को छोड़ दो। एक है क्रीमेशन जो कि हिंदू धर्म में होता है, यानी कि दाह संस्कार, ठीक है? जिसमें पूरी बॉडी को जला दिया जाता है। तो ये 3 टाइप की जो प्रैक्टिसेज़ है यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। एग्ज़ाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो देखो, हमको लोथल से कंप्लीट बरील का एविडेंस मिला है जो कि एक वुडन बॉक्स के अंदर रखे गए थे, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। ठीक है? रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को देखना, उसके नोट्स बनाना और रिविज़न करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है? तो जो लोथल है वहाँ पर अपन को वुडन बॉक्स मिला था जिसके अंदर बॉडी रखी हुई थी, ठीक है? साथ ही में हमको कंपोजिट बरील अनकवर्ड मिला है कालीबंगा से। कंपोजिट बरील सिस्टम कैसा होता है? जिसके अंदर कुछ-कुछ बॉडीज़ को यानी कि फ्रैक्शनल बरील, ठीक है? कुछ-कुछ पार्ट्स को जला दो, कुछ-कुछ पार्ट्स को छोड़ दो। अब जो-जो पार्ट्स छूट गए तो वो किसने खा लिए? जानवर ने खा लिए या उसपे कीड़े लग चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अपन को देखने को मिली थी एविडेंसेस में, ठीक है? देन यहाँ की फूड हैबिट्स क्या थी? अब सिंपल सी चीज़ है, जो अगर अपन अपना ही खुद का दिमाग लगाएँ तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहली चीज़ तो वो पानी के पास रहती थी, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे पत्थरों से आग जलाना, ये सारी चीज़ें सीखे थे, तो फिर ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा खाते थे, ठीक है? हमको क्या-क्या चीज़ें मिला है? हमको ग्रेनरीज़ मिली थी, अगर आपको अच्छे से याद हो तो 12 ग्रेनरीज़ मिली थी, जो कि अन्न भंडार बोलते हैं जिसको, जिसमें अनाज स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ग्रेन्स खाते होंगे। हमको राइस कल्टीवेशन का कहाँ से मिला था?
फ्रॉम लोथल, ठीक है। लोथल इकलौता है वर्ल्ड के अंदर जहाँ से हमको सबसे पहले राइस कल्टीवेट होता था, ये मिला था। तो राइस लोग खाते होंगे, वेजिटेबल, मीट, ये तो खाती थी, ठीक है। तो बिना इन सब चीज़ों को पढ़े हमको इसका आंसर मिल चुका है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें ऑलरेडी जान ली है, ठीक है। अब इनका एंटरटेनमेंट का क्या-क्या टाइम रहता था, ठीक है। तो देखो, म्यूज़िक एंड डांस ये इनका पॉपुलर फॉर्म था अपने आप को एंगेज करने का, ठीक है। देन ये क्या-क्या चीज़ें बनाते थे, ये डाइस, एनिमल फिगराइन्स बनाते थे, टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे, यानी मिट्टी के टॉयज़ बनाते थे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें थी, इस टाइप की चीज़ें जो हमको मोहनजोदारो है वहाँ से मिली थी, ठीक है। टेराकोटा टॉयज़ ये सारी चीज़ें मिली थी, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ की सोशल कंडीशन क्या, यानी कि सोशल हायरार्की कैसी थी इनकी? तो ये माना जाता है कि यहाँ पर लार्ज और स्मॉल ड्वेलिंग है, जो कि सजेस्ट है कि यहाँ पर डिवीजन था वेल्दी और लेस एफ्लुएंट ग्रुप के अंदर, यानी कि अमीर और गरीब में यहाँ पर डिवीजन होता था, जो कि हमने देखी थी कि सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, या तो सीटाडेल और एक लोअर हाउस, ठीक है। साथ ही में जो मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स हैं, वो तो हायर सोशल टायर के माने जाते थे, मतलब हायर सोशल ग्रुप के माने जाते थे। जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गए, जो क्राफ्ट पीपल हो गए, वो लोअर क्लास पीपल्स माने जाते थे इसके अंदर, ठीक है? इस टाइप की कंडीशन यहाँ पर थी। अब अपन देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, अपने यहाँ पर अपने आप दिमाग लगाओ, हमने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली थी। क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं? एक तो सबसे मेजर चीज़ है, यहाँ के लोग क्या करते थे? अगर वो पानी के पास रहते हैं, नदी के किनारे रह रहे हैं, वो क्यों रह रहे हैं? जिससे कि उनको फर्टाइल ज़मीन मिल जाए। अब फर्टाइल ज़मीन का वो क्या करेंगे? सोएंगे तो है नहीं, तो वो खेती करेंगे। तो एग्रीकल्चर तो यहाँ का सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए। अब वो जानवर पालते थे, तो एनिमल बियरिंग, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा पॉइंट हो चुका है, ठीक है। तीसरा खुद दिमाग लगाओ, लोथल क्या है? लोथल में सी रूट्स है, ठीक है। मतलब वो समुद्री सब चीज हमको यहाँ से अ, इतने बड़े बड़े जहाज देखने को मिले, यानी कि यहाँ पर समुद्री व्यापार ज्यादा होता था, तो ट्रेड रूट है। ट्रेड सिस्टम यहाँ पर क्या क्या होता था, तो ये सारी चीजें अपन को इकोनॉमिक कंडीशन में लिखनी है। इन शॉर्ट, अगर ये क्वेश्चन मेंस में लॉन्ग के फॉर्मेट में आ जाए, तो आप अपने मन से सब चीजें लिख सकते हो, क्योंकि आपको हर एक चीज की नॉलेज हो चुकी है ऑलरेडी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सब कुछ कवर अप कर लिया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला एग्रीकल्चर। तो जो फार्मिंग है, वो एकदम प्राइमरी, सबसे पहला लाइवलीहुड रहता था हड़प्पन पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। सेटलमेंट है, वो मेजरली कहाँ पर रहते थे? एकदम पानी के पास रहते थे, जो कि फर्टाइल फ्लड प्लेन होते थे, जिससे कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सके। इनके पास क्रॉप बहुत ज्यादा था, अबेंडेंट, यानी कि बिल्कुल भी कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा था, जो कि लोकल नीड और ट्रेड के लिए, अगर ये ट्रेड करना चाहे तो बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है, हमको कम नहीं पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पर टेराकोटा मॉडल्स बनाए जाते थे, फील्ड्स बनाए जाते थे, ठीक है, कालीबंगा के अंदर, जो कि माना गया है कि यहाँ पर लैंड कल्टीवेशन के लिए प्लग्स बनाए गए हैं, ठीक है। खुदाई करी गई है। साथ ही में कैनल इरिगेशन एब्सेंट था, कहाँ पर? पंजाब और सिंध, जो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध है, वहां पर कैनल इरिगेशन हमको देखने को नहीं मिला है। ये एविडेंस हमको मिला है शॉर्ट गई। हमने दो साइट्स पढ़ी थी, मुंडीगढ़ और शॉर्ट गई, जो कि दोनों अफगानिस्तान में है। तो ये यहाँ पर इनका एविडेंस देखने को मिला है। देन धोलावीरा, जहाँ पर एक्सटेंसिव, देखो अपन सबको पता है, जितनी भी अपन ने साइट्स पढ़ी है, वो कोई ना कोई नदी के किनारे थी, कोई रावी नदी के किनारे थी, कोई घाघर नदी के किनारे थी, जैसे कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है। लेकिन हमको धोलावीरा एक ऐसी साइट मिली थी जो किसी भी नदी के किनारे नहीं थी, लेकिन स्टिल उसको लेक सिटी बोला जाता था। अपने पढ़ा था अच्छे से लास्ट वीडियो में। तो भाई उसको लेक सिटी बोलते हैं, जबकि वो किसी लेक के करीब भी नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एक्सटेंसिव रिजर्व और वाटर मैनेजमेंट था, ये जो अपन ने अच्छे से देखा था, ठीक है। इस वजह से तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट एग्रीकल्चर हो गया। मेन क्रॉप्स क्या क्या उगाई जाती थी, हम वो देख लेते हैं। देखो, वीट, बार्ले, पीज यानी कि मटर, और मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये सबसे ज्यादा उगाई जाती है हड़प्पन रीजन के अंदर, ठीक है। चिकपी यानी कि चिकपी छोले, लेंटिल्स यानी कि दाल हो गई, सीसम हो गया, ये कॉमनली कल्टीवेट ये भी करी जाती थी, अच्छे से उगाई जाती थी। राइस और मिलेट, अपन को पता है, राइस अपन को लोथल से मिला है, मिलेट यहाँ पर रंगपुर जो जगह है, वहां पर उगाई जाती थी। जो कॉटन है, सबसे पहले कॉटन इंडिया के अंदर कल्टीवेट हुई थी, अंडरलाइन दिस थिंग और इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले कॉटन कहाँ कल्टीवेट हुई थी? इंडिया के अंदर, जिसको बोला जाता है सिडोन इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड। जो मेसोपोटामियन का रिकॉर्ड मिला है, उसके अंदर कॉटन को सिडोन बोला गया है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री।
यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ-साथ लोग जानवर भी पालते थे, ठीक है? डोमेस्टिकेशन के लिए। और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स कौन-कौन से थे यहाँ पर? जैसे कि कैटल, कैटल में कौन हो गए? बुल्स हो गया, बफैलोज़ हो गए, शीप, गोट, पिग्स, रैबिट्स हो गए। साथ ही में एलिफेंट्स और कैमल्स देखने को मिला है, लेकिन ये थोड़ा कम देखने को मिला, बहुत ही लिमिटेड, ठीक है? बहुत कम-कम जगह पर, जिसके अपन को ढंग से एविडेंस नहीं मिल पाए। देन एक हॉर्स अपन को पता चला था, ठीक है? जिसके अपन को हॉर्स के दाँत, ये सारी चीज़ें मिली थी। तो बहुत ही मतलब टुकड़ों में एविडेंस मिला है घोड़ों का, जैसे कि सुरकोटड़ा से मिला है और मोहनजोदाड़ो से मिला है, मतलब कि घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है? जो हॉर्स है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं थे इंडस वैली कल्चर का, ठीक है? इसको याद रखना। ओके, देन कम्स मेटल और क्राफ्टमैनशिप। तो जो आयरन है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था हड़प्पन पीरियड में। हड़प्पन पीरियड में क्या-क्या मेटल्स में क्या-क्या चीज़ यूज़ करी जाती थी? एक तो है कॉपर जो कि वेपन्स बनाने के लिए यूज़ करे जाते थे, ठीक है? देन ब्रॉन्ज़, ब्रॉन्ज़ यानी कि काँस्य, ठीक है? अगर आप कॉपर और टिन को मिला दोगे, तो फिर क्या बन जाता है? ब्रॉन्ज़ बन जाता है, ठीक है? तांबे को और इसको मिलाओगे तो। साथ ही में गोल्ड और सिल्वर है वो ज्वेलरीज के लिए बहुत ज्यादा यूज करा जाता था। तो जो मेटल कास्ट आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज चैरियट हो गए, यानी कि कांस्य से बना हुआ रथ मिला था अपन को। कहाँ से मिला था? लोथल और दाइमाबाद से, ठीक है? ये एविडेंस मिला था। एक शेल वर्किंग इंडस्ट्री मिली थी जो कि बालाकोट से मिली थी, ठीक है? ये सब अपन को ऑलरेडी पता है चीजें। साथ ही में टेक्सटाइल वीविंग वो मिली थी, इंडस्ट्री मिली थी, बीड प्रोडक्शन की मिली थी चीजें, सिरेमिक क्रीमेशन क्रिएशन की, सील एनग्रेविंग की, ये सारी चीजें हमको यहाँ से मिली थी, जो कि माना जाता है कि यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी थी, यानी कि कलाकृतियां बहुत अच्छी थी। ओके, देन ट्रेड एंड कॉमर्स, सिंपल। अब देखो, अपन के यहाँ पर ट्रेड कैसा होता है? एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल, यानी कि एक इम्पोर्ट जो हम बाहर से अंदर मंगाते हैं, और एक एक्सपोर्ट जो हम खुद बेचते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है, ठीक है? तो इंटरनल ट्रेड हड़प्पन सिटीज के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, ठीक है? यहाँ पर वेट अपन को मिले थे, सील्स मिली है, मतलब कि एक कंसिस्टेंट स्क्रिप्ट मिली है जो कि बताते हैं कि जो ट्रेड है वो यहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी करता था, ठीक है? कोई भी करेंसी यूज़ नहीं होती थी ट्रेड के लिए, एक एक्सचेंज यानी कि बार्टर सिस्टम पे रिलाय था सब कुछ। अगर तुमको यहाँ से वहाँ कोई चीज़ देनी है, एक्सचेंज करनी है, तो तुमको एक बार्टर सिस्टम करना पड़ेगा, ठीक है? उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड था। यानी कि बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, पहले जिसको नहीं पता वो ये सारी चीज़ें जान लो। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कॉटन, ठीक है? मेरे पास बहुत सारा कॉटन है, पर आपके पास क्या है? गेहूँ है। ठीक है? मतलब ज़रूरी नहीं केवल इकलौती कॉटन ही चीज़ है, मान के चलो मेरे पास कॉटन हो गया, मेरे पास राइस हो गए, ये सारी चीज़ मेरे पास है, ठीक है? और आपके पास जैसे गेहूँ हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास है। अब मान के चलो आपको कॉटन की ज़रूरत है, तो उसकी उसकी जगह मैं आपको करेंसी नहीं दूँगी, मतलब आप मुझे करेंसी नहीं दोगे। मैं आपको कॉटन तो दूँगी, लेकिन अपन बार्टर करेंगे, यानी कि अब मुझे जो चाहिए वो मैं आपसे लूँगी। या तो मैं गोल्ड ले लूँगी या मैं गेहूँ ले लूँगी, जिस चीज़ की मुझे नीड है मैं वो ले लूँगी, लेकिन करेंसी नहीं चलती थी, ठीक है? इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, देन एक्सटर्नल ट्रेड क्या था? एक तो मेसोपोटामिया जिसको मेलुहा बोलते हैं, उसके रिकॉर्ड्स में, ठीक है? मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें मेसोपोटामिया को मेलुहा बोलते हैं। एक दुल्मन जो कि बहरीन, और एक मगन यानी कि ओमन, ठीक है? ये मध्यस्थ का काम करते थे। जो जो हड़प्पन सील्स हैं वो डिस्कवर करी गई हैं मेसोपोटामियन अर्बन सेंटर से, ठीक है? तो मेसोपोटामियन को पता चलता है कि यहाँ पर हड़प्पन सील्स बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। साथ ही में हम क्या-क्या चीज़ें थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपोर्ट कर सकती है? एक तो उसके पास बहुत सारा अनाज था, कॉटन था, बीड्स थी, ज्वेलरी थी और सिरेमिक्स था। अब वो इम्पोर्ट क्या-क्या करेगी? अपन को आपको अच्छे से याद हो तो देखो, कॉपर अपने यहाँ पर नहीं था, टिन अपने यहाँ पर नहीं था, एक लैपिस लाजुली जो अपन को ब्लू कलर का मार्बल होता है। मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूँ, जोधपुर जिसको अपन ब्लू सिटी बोलते हैं, ठीक है? वो पूरा ब्लू से बना हुआ है। जो वो पत्थर है, दैट इज़ लेपिस लाज़ुली, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। और जेमस्टोन, ये सारी चीज़ें हम बाहर से मँगाते थे, और ग्रेन्स, कॉटन, बीड्स, जूलरी एंड सिरेमिक ये हम देते थे उनको, ठीक है? ओके। नेविगेशन की बात करें, यानी कि समुद्री चीज़ों की, तो यहाँ पर बोट्स और शिप का यूटिलाइज़ करा जाता था समुद्री व्यापार के लिए पूरे अरेबियन सी में, ठीक है? लोथल है जो कि एक की पोर्ट सिटी था, जो कि डॉक यार्ड इन सारी चीज़ों से घिरा हुआ रहता था, ठीक है? लोथल ही इकलौती सिटी थी। शॉर्ट्यूगाई जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, वो एक ट्रेडिंग हॉटस्पॉट, वो कनेक्ट करती थी सेंट्रल एशिया को, ठीक है? मतलब हमको सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने का काम कौन-सी सिटी कौन करता था? शॉर्ट्यूगाई साइट करती थी।
ओके, अब यहाँ के रिलीजियस लैंडस्केप जानते हैं, रिलीजियस कंडीशंस क्या-क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो यहाँ पर मान कोर बिलीफ प्रैक्टिसेस यानी कि जो हड़प्पन है वो पॉलीथिज्म क्या मतलब होता है, केवल एक भगवान को ना मानना, बहुत सारे देवी देवताओं को मानना, इसको प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, यानी कि वो बहुत सारे भगवानों को मानती थी। वो मेल और फीमेल दोनों गॉड्स की वर्शिप करते थे, मतलब वो फीमेल गॉडेसेस की और मेल गॉड दोनों की वर्शिप पूजा करा करते थे। साथ ही में ये चीज़ धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते जानवरों तक पहुँच गई, जैसे कि अपन आज के टाइम में गौ नहीं, गौ माता बोलते हैं, ठीक है? अपन बर्ड्स की पूजा करते थे, पहले ट्रीज़ जैसे अपन पीपल की पूजा करते हैं, ठीक है? नदी जो कि गंगा नदी, गंगा मैया बोलते हैं, ठीक है? और नेचुरल एलिमेंट्स हम इन सब की पूजा करते हैं। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें बढ़ कर के यहाँ तक भी पहुँच गई थी। मदर गॉडेसेस वर्शिप ये माना जाता है कि बहुत सारे टेराकोटा मिले हैं जो कि फीमेल फिगराइन के अंदर है, जो कि इनको रिप्रेजेंट करा गया है एज़ अ मदर गॉडेसेस, ठीक है? इसकी तरह। साथ ही में नोटेबल फिगराइन मिले हैं जो कि एक बहुत ही प्यारा-सा फिगराइन मिला है जो कि क्या है, कि जो वुमन का पेट है, जो उनकी वॉम्ब है, ठीक है? वहाँ से प्लांट निकल रहा है। ठीक है? तो जो कि इंडिकेट कर रहा है, सिम्बलाइज़ कर रहा है फर्टिलिटी को, ठीक है? और ये फर्टिलिटी को कैसे सिम्बलाइज़ कर रहा है? जो अर्थ है, उसको हमने क्या माना है, एक फर्टिलिटी डीटी माना है कि जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो हमको अर्थ देती है, ठीक है? तो अर्थ को हमने एज़ अ मदर गॉडेसेस मान रखा है, ठीक है? जैसे कि इजिप्ट का जो ट्रेडिशन है, उसके अंदर नील नदी को, नील जो गॉडेसेस हैं, उनको आइसिस के रूप में माना जाता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। देन हमको पशुपति सील मिला है, यानी कि प्रोटो शिवा, जो मोहनजोदारो है, वहाँ से हमको 3 हॉर्न्ड मेल फिगर मिला है, जो कि एकदम योगा पोज़ में बैठे हुए हैं, जो कि माना जा रहा है ये सॉरी दैट इज़ मूला बंधासना, ठीक है? उस आसन में ये बैठे हुए हैं। जो ये फिगर है, वो किससे बना, चारों ओर कौन-कौन है? एलिफेंट, टाइगर, राइनोसॉर, बफेलो और डियर, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं वो, ठीक है? चारों ओर इनके ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जो सर जॉन मार्शल हैं, जिन्होंने वहाँ पर जो ईंटें हैं उनको किसमें यूज़ करा था उन्होंने, रेलवे कंस्ट्रक्शन में, याद आ गया सर जॉन मार्शल? उन्होंने इस फिगर को ऐज़ अ बोला है कि ये लॉर्ड शिवा के क्या है, पशुपति महादेव हैं ये, जो लॉर्ड शिवा के प्रोस्टिट्यूशन रहे होंगे, ठीक है? जो ये सील है, ये रिप्रेजेंट करती है सबसे पहला यौगिक ट्रेडिशन का ट्रेस, ठीक है? ओके। देन ट्री एंड नेचर की अगर अपन बात करें कि इनकी क्या पूजा करते थे, जो हड़प्पन है वो पीपल के पेड़ों की पूजा करते थे, ठीक है? साथ ही में जो सील है, जो 7 इंडिविजुअल प्रेइंग टू अ ट्री कन्फर्म द प्रैक्टिस ऑफ अ ट्री वर्शिप। सील है जिसके अंदर वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि 7 लोग हैं जो प्रे कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? 7 लोग हैं जो ट्री के पास खड़े हैं, वो ट्री से प्रे कर रहे हैं, यानी कि मानना चाहते हैं कि यहाँ पर पेड़ों की भी पूजा करी जाती थी। एक है लिंगम और एक है योनि वेनरेशन। इनकी क्या पूजा होती थी? लिंगम से आपको आ रहा होगा लिंग, यानी कि शिवलिंग, ठीक है? जो शिवलिंग है वो फैलिक एम्बलम माना गया है, यानी कि मेल डीटी माने गए हैं। और योनि यानी कि फीमेल एम्बलम, ये फीमेल गॉडेसेस के रूप में मानी गई है, ठीक है? ओके, एनिमल की क्या पूजा होती है? एक हम्प्ड बुल होता है। हम्प्ड बुल कौन-सा होता है? जिसकी एक ऊपर कंधे की साइड में एक बहुत ही बड़ा ऊँचा-सा निकला होता है। यूनिकॉर्न, तो ये माने जा रहे हैं कि शायद शायद राइनोसॉरस हो सकते हैं, ठीक है? तो उनकी पूजा करते हुए देखा गया है। एलिफेंट्स, टाइगर, बफेलोज़, इन सब की भी पूजा करते हुए देखा गया है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सीधा-सीधा अगर अपन बिना दिमाग लगाए चीज़ों को सॉल्व करें, जैसे एलिफेंट्स हैं। किसी भी हाथी को देखते हैं, बहुत छोटे-छोटे बच्चों को अगर आप बताओगे ना कि ये गणेश जी होते हैं, जो गन्नू होते हैं, वो हाथी का रूप होता है। तो किसी भी हाथी को देख के हाथ जोड़ लेंगे, तो अपन मानते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसलिए। ओके, तो देखो रिलीजियस साइट्स देख लेते हैं। कालीबंगा से हमको बहुत सारे फायर ऑल्टर्स मिले थे। जैसे कि आप सबको पता है कालीबंगा से फायर ऑल्टर्स के एविडेंसेस मिले थे। मोहनजोदारो से अपन को सील मिले हैं पशुपति और अलग-अलग देवताओं के, ठीक है? और बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन और लक, ये सारी चीज़ें माना गया है एम्यूलेट्स को, ठीक है? इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन और लक माना गया है, ठीक है? अलग-अलग साइट से हमको अलग-अलग चीज़ें पता चली हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी जीके 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इससे आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। जो भी इस पीडीएफ को बाय करने वाले शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ़ ₹1 की मिलेगी, जिसके अंदर आपको जीके और करंट अफेयर्स मिलेंगे हर पूरे महीने के।
ठीक है, जिसमें आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिलेंगे विद थ्योरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इसको परचेज करना बिल्कुल भी ना भूलना। अगर आपको लास्ट मंथ की चाहिए, आप 2 साल की भी ले सकते हो, जो कि 24 महीने के ₹24 के होंगे केवल। तो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही एकदम सस्ता आपके लिए है ये चीज़, तो इसको बाय करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज़ आर्ट, क्राफ्ट एंड स्क्रिप्ट क्या मिला है? आर्ट कल्चर से क्या चीज़ें मिली हैं? तो देखो क्राफ्ट और प्रोफेशन तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा देखने को अपन को मिला है, जैसे कि ब्रिक प्रोडक्शन, ईंटें बनाते थे, उसको जला करके उसको पक्की ईंट बना देते थे। बीड बनाए हैं इन्होंने, स्टील की चीज़ें बनाई है, सिरेमिक प्रोडक्शन, ठीक है? मिट्टी की चीज़ें बनाई है। टेराकोटा ये सारी चीज़ बनाई है, ज्वेलरी डिज़ाइन करे हैं, शिप लोथल के अंदर शिप बनाने का काम इन सब का था। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपन को बहुत ही एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप देखने को मिली है, ठीक है? ओके, मेटल्स का क्या काम होता था, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता था? जो कॉपर है, वो एक्सटेंसिवली वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी ब्रॉन्ज़ से भी ज़्यादा, ठीक है? जो ब्रॉन्ज़ है, वो तो कॉपर के साथ मिला करके बनाया जाता था। जो कॉपर है, वो कहाँ से लेके आते थे? राजस्थान से, खेतड़ी राजस्थान के अंदर पड़ती है, वहाँ से। और जो टिन है, वो अफ़गानिस्तान से आता था, ठीक है? ओके, देन ब्रिक क्राफ्टमैनशिप देख लेते हैं। ब्रिक स्ट्रक्चर हाइलाइट करता है कि यहाँ पर ब्रिक लेइंग एज़ अ बहुत अच्छा ट्रेड होता था, ठीक है? स्ट्रक्चर यानी कि ब्रिक है वो एकदम इक्वल साइज़ में देखने को मिली है, जिसका साइज़ है 4:2:1 जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ में देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है? तो यानी कि माना जाता है यहाँ पर ब्रिक का ट्रेड होता था, वरना कोई इक्वल साइज़ का बनाएगा ही नहीं। ओके, देन टेक्सटाइल और वीविंग की बात करें तो यहाँ पर स्पिंडल्स जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि चरखों में यूज़ होता है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे कॉटन और वूल का बहुत यूज़ होता था, ठीक है? स्पिनिंग एंड वीविंग चरखा, ठीक है? बुनाई करना, ये बहुत ही प्रिविलेंट ऑक्यूपेशन था यहाँ के लिए। देन पॉटरी जैसा कि अपन सबको पता है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते थे, रेड और ब्लैक पेंट से हमको मिले हैं पॉट्स यहाँ पर, ठीक है? जो कि एकदम ग्लॉसी फिनिश देने के लिए करे जाते थे, ठीक है? ओके, देन आइडल्स और स्कल्पचर्स, ठीक है? मेटल से बने हुए अपन को डांसिंग गर्ल मिली है जो कि मोहनजोदारो से मिले हैं। एक ब्रॉन्ज चैरेट मिला है जो कि दायमाबाद से मिला था। स्टोन की बात करें तो प्रीस्ट किंग का फिगराइन मिला है जो कि मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है? मोहनजोदारो से अपन को एक प्रीस्ट किंग मिले थे ना जिन्होंने शॉल ओढ़ रखी थी, वही। ठीक है, टेराकोटा की गॉड मदर गॉडेसेस फिगराइन मिले हैं जो कि हाथों से बने हुए हैं, कॉमन वो पूरे साइट्स पे मिले हैं, ठीक है? हर जगह से टेराकोटा की चीज़ें मिली हैं। क्यान्स यानी कि आर्टिफिशियल मटेरियल जो कि क्वार्ट्ज से बनता है, ठीक है? जिसमें बीड्स, बैंगल और इयररिंग इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ये सही यानी कि ज्वेलरी मान सकते हो आप एक तरह से, ये सारी चीज़ें अपन को मिली हैं। ओके, देन थर्ड इज़ सील्स एंड देयर फंक्शंस। जो सील्स है वो प्राइमरी क्राफ्ट करा जाता था सियाटेट। सियाटेट बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि आप अपने हाथ से मोल्ड कर सकते हो कैसे भी, ठीक है? ये टिपिकली स्क्वायर की शेप में मिलते हैं, ठीक है? पर्पस क्या था इसका? जिससे कि क्वालिटी ऑफ गुड्स मार्क करी जा सकती है क्योंकि जो सियाटेट है बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ओनरशिप आइडेंटिफाई करा जा सकती है क्योंकि ये लिमिटेड होता था, सबके पास नहीं होता था, ठीक है? साथ ही में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी। देन जो बहुत सारी सील्स है, मोस्ट ऑफ द सील्स है वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो और हड़प्पा से। मोहनजोदारो की जो साइट्स है वहां से मिले हैं और हड़प्पा जो साइट है वहां से मिले हैं, ठीक है? पॉपुलर इमेजेस अपने को कौन कौन सी मिली है? एक तो यूनिकॉर्न जो कि वन हॉर्न एनिमल की तरह लगते हैं वो। एक हम्प्ड बुल यानी कि एक बुल है जिनके ऊपर ही हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है यानी कि राइनोसोरस की तरह, ठीक है? और एनिमल पेयर्ड मिले सिंबलिक डिजाइन के साथ, ठीक है? ये सारी चीजें अपन को ज्यादा टेराकोटा इन सब की चीजों से मिली हुई बनी है। ओके, देन फोर्थ कम्स इंडस वैली स्क्रिप्ट, ठीक है? तो जो हड़प्पा है वो उनका जो राइटिंग सिस्टम है वो डेवलप्ड था यानी कि अनडेसिफर्ड रहा है। अनडेसिफर्ड का मतलब होता है जो पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है? ये पिक्टोग्राफिक पिक्चर के फॉर्मेट में था जिसके ना इमेजेस और सिंबल यूज करे गए स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है? ऐसा देखा गया है कि लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा गया है, लेकिन कभी-कभी ये बोस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल में भी लिखा गया है। बोस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल कौन-सी होती है? कभी भी किसी भी डायरेक्शन में लिखना और ऑक्स प्लग पैटर्न का यूज़ करके लिखना। दैट इज़ कॉल्ड बोस्ट्रोफ्रेडन स्टाइल, ठीक है? तो एप्रोक्सिमेटली 375 से 400 यूनिक सिंबल्स हमको देखने को मिले हैं, जो कि आइडेंटिफाई करे गए हैं। जो स्क्रिप्ट है वो प्रीडोमिनेंटली सील्स, सिरेमिक और टेराकोटा टैबलेट है, उनसे बनी हुई मिली है, ठीक है? ये अनडिकोडेड है यानी कि इसको अभी तक पता नहीं कर पाए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो हड़प्पन कल्चर्स है वो अभी भी कंटिन्यू है, अलग-अलग मिस्ट्री में बटा हुआ है, मतलब कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो पता करनी बाकी है।
ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका खत्म होने का रीजन क्या रहा है। तो देखो, टाइमलाइन देख लें कि ये डिक्लाइन होना कब से चालू हो चुका था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 1800 बीसीई के बाद से खत्म होनी धीरे धीरे चालू हो गई थी, और 1300 बीसी तक आते आते वो पूरी वैनिश हो चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी। तो जो इसके कॉजेज़ हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल शिफ्ट। देखो, बहुत ही खतरनाक ऐसा क्लाइमेट चेंज हो चुका था जिसकी वज़ह से पूरी जो फर्टाइल रीजन है वो एकदम सूख चुका था। साथ ही में रेनफॉल पैटर्न है वो बहुत अल्टरेशन, मतलब 1 साल आया तो 1 साल नहीं आया, जिसकी वज़ह से जो इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बहुत खराब हो चुकी थी, ठीक है? और ये जो थ्योरी है ये अमलानंद घोष है, उन्होंने इसको दिया है। ये जो थ्योरी देने वाले हैं वो है अमलानंद घोष। दूसरा है नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है? जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। इसकी वजह से सेटलमेंट जो जहाँ पर लोग रहते थे वो, और फार्मलैंड जो उनकी फार्म वाली जगह थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ठीक है? ये जो व्यू देने वाले हैं ये है यू.आर. केनेडी, एस.आर. राव एंड सर जॉन मार्शल, इन्होंने इस थ्योरी को बताया है। देन थर्ड इज रिवर कोर्स ऑल्टरेशन, यानी ऑल्टरेशन मतलब कि नदी ने अपना रास्ता ही बदल दिया था। अब भाई जो इंसान नदी के किनारे रहते थे, अगर उस नदी ने रास्ता ही बदल दिया तो उनकी लैंड तो चली गई, पानी तो उनके पास है ही नहीं। जैसे कि इंडस और सरस्वती, सरस्वती नदी तो लुप्त ही हो चुकी थी, ठीक है? तो ये सारी जो 2 नदी हैं, जो सबसे मेन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इन्होंने अपना पाथ बदल दिया था, ठीक है? और जहाँ पर वो पहले बहती थी, वहाँ से वो सूख चुकी थी एकदम। जिसकी वजह से फार्मिंग एकदम खराब हो गई थी। अगर फार्मिंग खराब हो गई तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, हम जो एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि हमारा जो खुद का ट्रेड होता था वो एकदम बंद हो चुका, नेटवर्क कट गया, ठीक है? ये थ्योरी देने वाले कौन है? माधव स्वरूप वत्स, ठीक है? हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज लेंड सपोर्ट टू दिस आइडिया। ओके, यानी कि पानी की कमी होना जिसकी वजह से इनका ट्रेड खत्म हो चुका है। अब गवर्नेंस ब्रेकडाउन की बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका कमजोर पड़ने लग गया होगा। जो अथॉरिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करा होगा उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म होने के लिए, ठीक है? ये भी देने वाले कौन है? सर जॉन मार्शल। देन कम्स आर्यन इन्वेजन हाइपोथेसिस। ये माना गया है कि आर्यन के आने की वजह से हड़प्पन कल्चर है वो कोलैप्स हो चुका है, ये इसके अंदर माना गया है। और किसने बताया? ये गॉर्डन शील्ड हो गया, ठीक है, पिगेट हो गया। इन ये सारे जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने बताया कि आर्यन इन्वेशन के आने की वजह से हड़प्पन कल्चर है वो एकदम तहस नहस हो चुका था, ठीक है? इसके बाद अपन वैदिक उसमें आर्यन ये सभी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अगर माना जाए तो जो एविडेंस है, जो कल्चरल की वजह से आया है, वो ग्रेजुअल धीरे-धीरे खत्म होना चालू हो चुका था। जैसे पानी की कमी हो जाना, क्लाइमेट चेंज इतना खतरनाक हो जाना, जिसकी वजह से चीज़ हुई है, आर्य की वजह से नहीं हुई है, ऐसे इसमें माना गया है। ओके, ट्रेड डिसरप्शन। भाई अगर पानी नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो पा रहा है, तो ट्रेड पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। जो रिवर्स है उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है। इकोनॉमिक डाउनटर्न आ चुका था जिसकी वजह से जो अर्बन सेंटर है वो बहुत ही खतरनाक तरह से तहस नहस हो चुके थे, ठीक है? देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन। अगर हम देख लें तो क्या निकल के आया था? कोई भी ऐसा सिंगल फैक्टर नहीं है जो कि इस सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म होने से बचा सका, ठीक है? जो इनका इकोनॉमिक ट्रेड है वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो पाई। लोग पानी के पास, नदी के पास रहते थे, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया जिसकी वजह से वहां की लैंड, जमीन पूरी सूख गई, लोगों के पास पीने का पानी नहीं रह पाया। तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो एग्री कर चुके हैं कि ये जो नेचुरल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और पोटेंशियली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, ये सारी की सारी चीजें मिक्स होकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल का कारण बना है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के गिरने का, खत्म होने का, लुप्त होने का कारण रहा है, ठीक है? ओके, तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिगार्डिंग चैप्टर, जो कि अपना फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जो कि कवर हो चुका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। कल हम इससे रिगार्डिंग एमसीक्यू लेकर के आएंगे, जो जितने भी एमसीक्यूज लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं, वो सब हम इस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलना। पूरी वीडियो देखना, धीरे धीरे आप सबको इंटरेस्ट आने लगेगा। व्हेन यू विल गेट टू नो अबाउट थिंग्स, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ने से पहले जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके, जिसमें आपको प्राइम 999 का एडवांस प्लान और 599 का बेसिक प्लान मिलेगा, और अगर आप V10 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हैं आपकी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, किसी भी एक टॉपिक से भी रिगार्डिंग, कमेंट डाउन या फिर आप टेलीग्राम लिंक पे मैसेज कर सकते हो। आपकी हर एक डाउट बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएँगे। लेकिन एटलीस्ट पढ़ना अच्छे से, नोट्स बनाना और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।